सबों पहले तो आप हार्दिक स्वागत है। और हैंगो बढ़िया बात मने एक लगी, मैं पहले विचार करता हूँ मैं को कलेक्टर साहब हूँ हिंदी हूँ बात करनी शुरू करो या मारवाड़ी हूँ, तो आप मारी बात शंका हैंगो पहला इसकी बात दूर कर दी। इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो कि ऑल इंडिया लेवल में 20वीं रैंक प्राप्त करी है तो आ एक बहुत बड़ी बात है, आ कम बात नहीं है। इन वास्ते आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी, कई चीज़ें वह आप थोड़ी सगला लोगों ने बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँ मैं समारोह इसका स्पेशली गुरु जी रो। और जका मैं तीसरो प्रयास हो हमारो यूपीएससी में और लगभग 4-4.5 साल की तैयारी लागी इनमें। और पहले प्रयास में मैं प्रीलिम्स में असफल रहियो, पचे मुख्य परीक्षा में असफल रहियो, पर मैं निरंतर प्रयास राखियो और हमेशा हूँ एक आत्मविश्वास हो क्योंकि पिताजी जका फौज में हा और मारी भी जो है शिक्षा जो अच्छे लेवल माते हुई तो भरोसा हो, पर थोड़ो समय लाग गयो और अंतिम रूप हमें चयन हो। मुख्य रूप में बात करी जावे तो आप एक ग्रामीण परिवेश में आओ तो कटी आप बताओ तीसरे अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन हो तो कटी घर वालों रो दबाव नहीं आयो कि हाल तक कहीं है 2 साल हो या 3 साल हो या 4 साल हो या कटी सिलेक्शन नहीं हो पा रही हो? वहाँ पे अगर देखो सा तो मारवाड़ जकी है वीरों की धरती है। 18-19 साल में जका लड़का है भर्ती हो जाए, फौज पहलो प्यार है मारवाड़ रो। तो मारा भी जका बैचमेट था या फिर कॉलोनी वासी आ, लगभग सब दोस्त पहला हूँ फौज में लागोड़ा होता तो ज़रूर एक मारे दिमाग में एक प्रेशर तो हो, पर घर वालों मैंने डायरेक्टली कदे ही नहीं कहो कि तू हमें नौकरी लाग जा और इतो टाइम थने हो गयो तैयारी करता ने। पर मारे दिमाग में आ बात जरूर ही और मैं दूजा भी जका है एग्ज़ाम दीना, इंटेलिजेंस ब्यूरो रो में पेपर दीनो हो, CDS रो दीनो हो और RS परीक्षा रो भी मैं बार साक्षात्कार दे रही हूँ। पर हमें देवी कृपा होनी इन बाबे कृपा कर दी जको हमें अंतिम रूप में चयन हो गयो सा इन परीक्षा में। उम्मीद नहीं होती इतनी सा। जो आप बताओ तो अभी जगह कई अपने ग्रामीण क्षेत्रों और युवा हैं जुड़ियोड़ा है, उन्हें आप कहीं बताना चाहो किन तरीके वे पढ़ाई करें ताकि वे भी आप तरह कलेक्टर बन सके? तो मारो वही संदेश रहेला जका भी युवा है तैयारी कर रहा है, जिन भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, भले ही रक्षा सेवा है या प्रशासनिक सेवा है, तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है इन तैयारी में और आत्मविश्वास में तैयारी करनी चाहिए। और जका पहला सक्सेस होया है वो आपने सीख लेनी बहुत ज़रूरी है सर। आपने वो कलेक्टर बननो और एग्जाम देनो बीच में आइडिया आयो या शुरुआत हूँ आप रोज लक्ष्य हो? तो शुरुआत में साहब रक्षा सेवाओं में जावनो अवसर मिलियो को नहीं क्योंकि मेडिकल में अनफिट हो गया। पर वहाँ पे देखा तो फौज में अप्रत्यक्ष रूप वहाँ पे जनता की सेवा कराऊँ, वहाँ पे सुरक्षा देव जनता ने। पर फौज में नहीं होया तो हो कि प्रत्यक्ष रूप में सेवा जरूर दे और प्रशासनिक सेवाओं की ओर में रुझान करियो और इन्हीं तैयारी करी सर। जनो कठी लगे कि भगवान जो करे वो अच्छे रे लिए करे। आज फौज में अगर सिलेक्शन हो जाओ तो आप क्या में भी GD में क्लर्क में तो शायद इन तरफ आप रुचि नहीं होती, तो भगवान कठी कठी करे जो अच्छे लिए करे। बिल्कुल सही बात है सर, फौज में ही मौका मिलता तो ज़रूर सेवा देता। हमें प्रशासनिक सेवाओं में मौका मिल रही है और समाज रे बिचे रहे हूँ और हमारी मदद कर रहा हूँ। इन्नी तनख्वाह देवे सरकार तो इन मोटी कोई नौकरी है सर। इतनी बात करिए तो आप वो लोगों ने भी एक और संदेश दो जो कि कई मतलब आम लोग कभी भी कोई मीडिया में इंटरव्यू हो कोई वो हिंदी रमानी हो हड़बड़ाना चाहे बातचीत करना चाहे न तो वो पूरी मारवाड़ी बोल पावे न हिंदी, तो उमारी भी आप शंका दूर करो कि जरूरी नहीं है कि आप कोई हिंदी में बात करो जनो जो पे सही करो ला, तो इन वास्ते भी आप थोड़ा मारवाड़ी भाषा रमाते बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हमारे घर में तो शुरू मारवाड़ी में वार्तालाप हो तो जितो ही हो और ऊपरी मायड़ भाषा है जबकि उनने जबकि नेशनल लेवल में तो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। तो मैं चाहूँ जबकि भी आंदोलन चल रही है कि राजस्थानी भाषा ने जको संविधान में दर्जो देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मायड़ भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो है। और मैं चाहूँ राजवीर सर है या फिर रवसा है जबकि इनिशिएटिव चला रहा है बहुत बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँ केंद्र सरकार इन माते ज़रूर जोर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।